और जो मंडी ज़िले में जो है वो कोई 23 के करीब ठेके हैं जो HPSIDC को दिए, 23 के करीब है। तो दोनों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है और जो देनी थी वो बोर्ड ने आज उनको एमडीज को दी है। इस बार क्या रेवेन्यू बढ़ेगा सर, जो इस तरीके से नीलामी? नहीं, बेसिकली ये जो ठेके हैं जो ओपन ऑप्शन में नहीं गए, ये ठेके वो हैं, एक तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के ठेके हैं और जहाँ पे इनको जो प्राइवेट वेंडर्स को लगा कि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, ये वो ठेके हैं। अब सरकार ने दोबारा कई बार ऑप्शन करके कोशिश की थी कि भी ये जो ठेके हैं ये जो बेस प्राइस है लगभग उस बेस प्राइस पे बिक जाएँ, मगर इसकी बोली जो है वो बहुत लो लेवल पे, कोई 20% बिलो, कोई 30% बिलो या कोई 15% बिलो पे ले रहे थे। तो सरकार ने फैसला किया कि भाई ये जो ठेके है इनको जो है सरकार के जो बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन उसके माध्यम से चलाया जाए, ताकि जो है ये जो लॉस है स्टेट को, जो लॉस है ये लॉस ना हो। और ये लगभग मेरे ख्याल अब पूरे स्टेट में लगभग 240 के करीब जो हैं ठेके हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं। और शायद इसकी एक बार एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कल फिर से जो है वो एक बार इनसे नेगोशिएट करके मुझे लग रहा है चर्चा करेगा। नहीं होगा तो हमने जो है कल शाम को या परसों जो है HPSIDC मंडी के और कुल्लू के ठेके जो है वो खोल दिए। सर, अगर बात की जाए लगातार मिलिट्री डिवाइस पार्क हो या फिर बल्क ड्रग पार्क हो, उसकी क्या स्टेटस है और कितनों को रोजगार जो है उससे उपलब्ध? ये जो बल्क ड्रग पार्क है वो हमारा बहुत तेज़ी से काम चला हुआ है। उसमें हमने जो पानी की सप्लाईज है उसके टेंडर IPH को पैसा दे दिया है और 80% जो है वो उन्होंने काम पूरा कर दिया। जैसे बोरवेल्स हैं 15 MLD के जो है वो उन्होंने कर दिया है। बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस के लिए भी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा दिया है, उन्होंने भी बहुत तेज़ी से मेरे ख्याल 70-75% काम कर दिया है। और PWD को भी जो है रोड चौड़ी होनी है उसका भी हमने कर दिया है। फॉरेस्ट ये इसकी क्लियरेंसेस जो है वो औपचारिकता से कुछ रही है, पब्लिक हियरिंग रही है, वो होनी है। बाकी हमने जो इंटरनल रोड्स है, इंटरनल चीज़ें हैं, उसकी बोर्ड ने जो है वो टेंडर के अप्रूवल कर दिए, टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। और मुझे लगता है इसी महीने शायद उसमें जो इंटरनल रोड्स है, इंटरनल एरिया है, वो जो टेंडर कर दिए फ्लोट किए और इस महीने शायद मुझे अलॉट हो जाएंगे और अगले महीने लगभग जो है उसका ग्राउंड पे जो है वो काम आरम्भ हो जाएगा। सर, विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री 3 साल से ही बातें जो है हिमाचल दिवस पे कर रहे हैं और जो केंद्र से मदद मिल रही है उन्हीं उपलब्धियों को गिना रहे हैं, जबकि केंद्र को उल्टा कोस रहे हैं। नहीं, देखो ये बात सत्य है कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को जो सहयोग और समर्थन फाइनेंशियली देना चाहिए था वो नहीं दिया है, क्योंकि इस सरकार को डिसेंट्रलाइज करने के लिए केंद्र द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा समय समय पर बड़ी कोशिश की गई है। अब जब इनका ये ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है तब अब सरकार का जो गला घोंटना, ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्थिक रूप से सरकार का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये कामयाब नहीं होंगे। अब आप ये बताएं कि हमें जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है जो 2022 में 21 में 10,000 करोड़ रुपए थी, 22 में 9,500 करोड़ थी, 23 में 8,500 करोड़ थी, 24 में जो है वो 6200 करोड़ होगी और इस साल जो है 25 में जो है वो 3200 करोड़ होगी। तो कम से कम आप लगाओ कि 7-8 हज़ार करोड़ रुपए का 4 सालों में जो फ़र्क आया है। और हमारा जो पैसा DPNA का पैसा है, हमारा आपदा राहत का पैसा है, जो 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसके एवज में मुझे लगता है हमको 200-250 करोड़ रुपए भी मिले हैं। और भी बहुत सारे मद हैं जिसमें केंद्र ने हमारे को मदद नहीं की है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम जी कहते हैं कि केंद्र मदद कर रहा, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, नेशनल हाईवेज के रोड्स हैं, ये तो केंद्र की जिम्मेवारी हर प्रदेश के प्रति बनती है। ये हमारा हक है, ये हमारा पैसा है, ये हमको मिलना ही मिलना है। ये कोई हमारा को ऐसा नहीं कि हिमाचल प्रदेश पे केंद्र सरकार द्वारा एहसान किया जा रहा है इस पैसे को लेकर के। ये हमारा हक है, ये हर प्रदेश को मिलता है, प्रदेश सरकार को मिलते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, चाहे भाजपा की सरकार है, चाहे
और पार्टियों की सरकार को तो मिलता है। तो ये बोलना जो है, हम तो ये कहते हैं कि आप जो है हिमाचल प्रदेश के हकों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। जब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया कि केंद्र को रिकमेंड किया जाए कि केंद्र हमको जो है आपदा राहत में मदद करे, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा दल है वो सदन से में उपस्थित नहीं था। ये नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश की जो है फाइनेंशियल हालत सुधरे। और ये जो आज हालत हुई है ये तो हमको विरासत में मिली है। बहुत सारी देनदारी, 11,000 करोड़ की देनदारी जो है पुराने जो कर्मचारियों के डियर्स है, पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उसके एरियर्स थे, वो ये नहीं दे पाए हैं। और जाते जाते जिस तरह से प्रदेश के खजाने को लुटाया गया, 900 के करीब जो है संस्थाएं खुली गई जिसकी फाइनेंशियल सेंक्शन नहीं थी, पैरामीटर पे बैठते नहीं थे, स्टाफ की पोस्टें सेंक्शन नहीं की, और वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का जो है वो ये आने वाली सरकार पे जो है वो छोड़ करके गए। मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम हमारी सरकार कर रही है, सरकार की जो रेवेन्यू है वो कैसे बढ़े, और जो फालतू के खर्चे हैं उनमें कटौती सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है कि स्टेट एक बड़े कठिन दौर से, फाइनेंशियल कठिन दौर से गुजर रहा है, मतलब इसमें भी हम जो है हिमाचल प्रदेश का जो विकास है, हिमाचल प्रदेश विकास की गति को जो है धीमा नहीं होने देंगे, और ना ही हुआ है।